जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप्स पढ़े थे, जिसमें था आयनिक, मॉलिक्यूलर, कोवैलेंट और आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। तो आज हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। व्हाट इज क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल? इसको समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है कि जो आप क्यूब देख बनाते हैं, उसमें ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है वो आप मान लीजिए क्या है, क्रिस्टल है। यानी इसमें एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल अरेंज होकर पैक होकर इस तरह से ज्योमेट्री बनाया है। तो ये आपका जो ज्योमेट्री बना है, जो शेप बना है, ये इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। और ये ज्योमेट्री बनने से ये ज्योमेट्री को नाम दे रहे हैं क्रिस्टल लैटिस। और ध्यान देंगे तो ये जो ज्योमेट्री बना है किसके रिपीटेशन से बना है। ये इसमें छोटे छोटे जो पोर्शन है, हिस्सा है, वो क्या चीज़ है। यदि आपको क्यूब में छोटा सा क्यूब दिख रहा है तो ये छोटा क्यूब आपका क्या है, एक यूनिट सेल है। यानी ये छोटा 3 डायमेंशनल जो शेप में दिख रहा है वो क्या है, मान लीजिए कि यूनिट सेल है। और यूनिट सेल को इधर रिपीट हो रहा है, यानी एक्स डायरेक्शन मान ले सकते हैं, इधर रिपीट हो रहा है वाई डायरेक्शन मान सकते हैं, और जेड डायरेक्शन यानी ऊंचाई मान सकते हैं या नीचे मान सकते हैं। तो ये तीनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, ये छोटा वाला हिस्सा रिपीट हो रहा है। तो ये छोटे हिस्से को हम क्या नाम दे रहे हैं, यूनिट सेल। और इससे जो ज्योमेट्री बन रहा है, पूरा रिपीटेशन से जो बन रहा है, उसे क्या आप दे रहे हैं, क्रिस्टल लैटिस। तो बस आपको समझ में आ गया। और इस पूरे क्रिस्टल लैटिस में है क्या चीज़, मैटर के पार्टिकल हैं। वो पार्टिकल क्या होंगे, या तो एटम होंगे, या तो आयन होंगे, या तो मॉलिक्यूल होंगे। हालांकि अब बताओ ये प्लास्टिक क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है या एमॉर्फस? बोलिए। चलिए आप अपना कमेंट मुझे आपका अपना जवाब कमेंट में करिएगा। तो ये इसमें हम बता रहे हैं कि छोटा सा अपना क्या है, ये यूनिट सेल, ऐसे रिपीटेशन जो बना है क्या है, क्रिस्टल लैटिस। अब आपको समझ में आ जाएगा कि हम पढ़ क्या रहे हैं और हम समझ क्या रहे हैं। तो देखिए क्रिस्टल लैटिस को डिफाइन कैसे किया गया, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन स्पेस। ये क्या था, ये कहाँ है, स्पेस में तो ही है। यानी इसमें क्या है, पार्टिकल्स हैं, कैसे अरेंज है, 3 डायमेंशन में। और उससे जो ज्योमेट्री बना है उसे क्या नाम दिया जाए, क्रिस्टल लैटिस बना है, क्रिस्टल लैटिस नाम दिया जा रहा है। ठीक है। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ए रेगुलर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज इन स्पेस इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस। अब क्रिस्टल लैटिस बना है तो इसके कुछ उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज होंगे, यानी किसको हम क्रिस्टल लैटिस कहेंगे, उससे कुछ खास विशेषताएं तो होंगी। तो पहली विशेषता क्या है, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जिसे हम पॉइंट भी कह सकते हैं, इन ए लैटिस इज कॉल्ड लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। यानी जो क्रिस्टल लैटिस में एटम होंगे या आयन होंगे या मॉलिक्यूल होंगे, उनको हम क्या नाम देंगे, क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल साइट या क्रिस्टल पॉइंट। दूसरा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या है, करेक्टरिस्टिक क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल में बी एन एटम, मॉलिक्यूल और आयन, जो मैंने भी बता दिया। तीसरा, लैटिस पॉइंट आर ज्वाइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट ए ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस। तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम यदि सीधी लाइन से क्या करें, ज्वाइन करें, तो एक ज्योमेट्री बनेगा। और ज्योमेट्री आप एनसीईआरटी बुक्स में देख रहे होंगे कि वो, ये मैं पैकिंग बनाया हूँ पूरा, ये डायग्राम, ये जो मॉडल है आपका पूरा पैक है। इसमें एटम को हमने नहीं एक्सप्लेन कर दिखा सकते हैं। तो आप एनसीईआरटी की जो डायग्राम उसमें दिया है उसको आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वो पॉइंट कैसे लाइन लाइन सीधी लाइन से जुड़ रहे हैं। अब अगला पॉइंट क्या कह रहा है, देर आर ओनली 14 पॉसिबल 3 डायमेंशनल लैटिस। अब ये क्या बात कर दिया कि केवल 14 तरीके से अरेंजमेंट हो सकता है। जी हाँ, अभी तक जो नोन है वो कितने तरह पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है, केवल 14, जिसको नाम देते हैं ब्रेवेस लैटिस। जिसको किसके सम्मान में नाम देते हैं, एक मैथमेटिशियन जिसके सम्मान में ब्रेवेस लैटिस नाम दिया जाता है। मैं फिर से बताना चाहूँगा कि क्रिस्टल लैटिस का अरेंजमेंट कितने तरह के हो सकता है, केवल 14 तरीके से क्रिस्टल लैटिस बन सकता है। और जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया उसी के नाम पर इसको ब्रेवेस लैटिस नाम देते हैं। ठीक है। टाइप्स 7 होंगे, पॉसिबल अरेंजमेंट 14 होंगे। ये क्या मैं कह रहा हूँ, आगे हम पढ़ेंगे कि 7 टाइप्स कैसे होंगे, 14
पॉसिबल अरेंजमेंट कैसे होंगे। तो आप याद रखिए कि 14 पॉसिबल अरेंजमेंट होंगे, लेकिन कितने तरह का होगा, वो केवल 7 तरह का। आगे हम पढ़ेंगे। अब यूनिट सेल को कैसे डिफाइन करेंगे। यूनिट सेल आप यहाँ पर समझ चुके हैं कि छोटे से हिस्से को हम क्या नाम दे रहे हैं। ये छोटे से जो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक छोटा सा हिस्सा, वो क्या है आपका यूनिट सेल। अब इसको डिफाइन कैसे करें। तो द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ क्रिस्टल लैटिस विच व्हेन रिपीटेड इन डिफरेंट डायरेक्शन जनरेट द इंटायर लैटिस। पूरा इंटायर लैटिस किससे बना है, इसी के छोटे से, ये छोटा सा जो क्यूब है, देखिए मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ, ये इधर रिपीट हो रहा है, इधर रिपीट हो रहा है, ये आगे भी होता जाएगा, आगे भी होता जाएगा, और इधर भी होता जा रहा है। तो ये क्या है, ये छोटा सा हिस्सा पोर्शन क्या है, यूनिट सेल है। उसी के रिपीटेशन से पूरा क्या बना, ये क्रिस्टल लैटिस बना है। ये छोटा भी हो सकता है और इससे बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन आप समझ गए। अब यूनिट सेल के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उसको देख लेते हैं। अच्छा, यूनिट सेल को और हम जूम करके, यदि हम यूनिट सेल से, इस क्रिस्टल लैटिस से यूनिट सेल को निकाल के बाहर इस तरह समझें, जैसे मैंने यहाँ पर एक मॉडल लिया है उसको समझें, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये एक यूनिट सेल है। क्या है, एक यूनिट सेल है, जिसमें क्या है, आप देख रहे हैं कि इसमें यूनिट सेल में 8 कॉर्नर है, यानी क्यूब लाइक है। क्यूब मतलब जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या है, इक्वल होते हैं। तो ये मान लीजिए क्यूब है, तो क्यूब में क्या है कि कितने कॉर्नर हैं, 8, 1 2 3 4, 4 ऊपर हो गए और 4 इसके ठीक क्या है नीचे, 1 2 3 4, तो टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8। अच्छा, कॉर्नर को मिलाने वाले जो लाइनें हैं, उसको हम यूनिट सेल में जो लाइन है एक दूसरे को मिला रहा है कॉर्नर को, उसको हम एज कहेंगे। क्या कहेंगे, एज, AEDGE, एज, किनारा। और ये जो दीवाल इसके हैं, इसके जो दीवाल है, जैसे यहाँ पर ये जो दीवाल बन रहा है, वो क्या बोलेंगे उसको, फेस। तो जैसे आपके रूम में, यदि आपका रूम पक्का है और उसमें एक जो सामान्य रूप से रूम है, तो उसमें क्या होंगे, कितने दीवार हैं, 4 तरफ से 4 दीवार हो गए चारों तरफ। लेकिन एक छत और एक जो आपका फर्श है, ये इसको भी अभी दीवार माने तो कितने टोटल हो जाएंगे, दीवार 6। 4 दीवार तो आपको समझ में आ रहा है, दीवार कहेंगे। फर्श को भी आप दीवार मानिए और छत को भी दीवार मानेंगे, तो कितने हो जाएंगे आपके दीवार 6। इसी को हम यहाँ पर क्या नाम दे रहे हैं, फेस। तो कितने फेस हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने फेस, 6। एज कितने हो जाएंगे, अच्छा, ये जो एक दूसरे कानों को मिलाने वाले एज कितने हो जाएंगे, देखिए 4 ऊपर हैं, 1 2 3 4, और 4 नीचे हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 ऊपर 4 नीचे, 4 बगल में, 1 2 3 और 4, तो 4 तिहाई 12, टोटल कॉर्नर 8, टोटल फेस 6 और टोटल एज 12। क्लियर है। तो यूनिट सेल में ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में ये पॉइंट हो गए। अब बुक में हम लोग एंगल और एज के हिसाब से क्या पढ़ने जा रहे हैं उसे देख लेते हैं। तो इसके पैरामीटर की बात भी कर लेते हैं साथ साथ। ये तो उसके विशेषताएं हो गई, उसके साथ उसका पैरामीटर क्या है। तो पैरामीटर समझने से पहले आप इसको यूनिट सेल को एक जो यहाँ पे मैं ड्रा किया हूँ उसको देख लीजिए। ये 8 कोने पे मैंने क्या कर दिया है, एटम को अरेंज कर दिया है। और ये एटम इतने छोटे नहीं है कि केवल ये एक दूसरे से इतना दूर पर हैं, ये एटम इतने बड़े हैं कि एक दूसरे को टच किए हैं, पैक हैं, सॉलिड मतलब एकदम क्लोजली पैक हैं। लेकिन समझने के लिए हम लोग दूरी बनाकर समझने का प्रयास करेंगे, सटा देंगे तो हम ये खींच नहीं पाएंगे। तो ये क्लियरिटी के लिए इतना स्पेसिंग किया गया है इस। आइए अब बात करते हैं कि यदि हम ये क्यूब मानेंगे तो इसको हम क्यूब के जो एज है उसको हम ABC नाम दें। क्यूब के जो एज हैं ABC, यदि तीनों बराबर हैं तो क्यूब है, नहीं बराबर है तो कुछ और हो सकता है। अच्छा, तो ये 3 क्या हो गए, एज ABC। और यहाँ ये एज के बीच जो एंगल होगा वो एंगल भी तो कुछ होगा। यदि क्यूबिक है तो 90 डिग्री के होंगे, यदि क्यूबिक नहीं है तो वो डिपेंड करेगा कि एज के क्या एज कैसे अरेंज है। तो कौन, 3 एज तो हो गए, अब एंगल कैसे होगा। तो एंगल समझने के कन्वेंशन के लिए हम एंगल वहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, एज B और C के बीच एंगल को हम क्या बोलेंगे, अल्फा। C और A के बीच को बीटा, और A और B के बीच क्या, गामा। यहाँ से स्टार्ट करना है B से, B के बाद क्या आएगा C, तो अल्फा हो गया। C के बाद क्या आएगा AC हो गया, या CA हो गया बीटा। फिर A से फिर B की तरफ आएंगे तो गामा हो गया। ओके, ये हम पढ़ने के लिए कन्वेंशन माने हैं। अब इसको बुक के लैंग्वेज में समझ लीजिए। 3 एज ABC, दिस एज मे
आर मे नॉट बी म्यूचुअल परपेंडिकुलर, सही कह रहा है। यदि क्यूबिक होगा तो परपेंडिकुलर होगा, क्यूबिक नहीं होगा तो डिफरेंट हो सकता है। अब किसका एंगल, यानी किस एज का एंगल क्या कहलाएगा, तो एंगल बिटवीन द एज बी एंड सी अल्फा, ए एंड सी बीटा, एंड बी गामा। तो आप तीन एज ए बी सी और तीन एंगल अल्फा बीटा गामा, ये कुल टोटल कितने पैरामीटर हो गए, 6। एज हो गए एंगल हो गए अल्फा बीटा गामा, और एज हो गए क्या, ए बी सी। तो आपको समझ में आ गया ये बात, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यूनिट सेल के टाइप क्या हैं, कितने तरह से यूनिट सेल अरेंज हो सकता है, यानी जो एटम या आयन या मॉलिक्यूल जब अरेंज होंगे तो वो कहाँ कहाँ पर उसमें पाए जाते हैं, इस आधार पर, यानी पोजीशन ऑफ एटम आयन और मॉलिक्यूल इन यूनिट सेल। यूनिट सेल कैन बी क्लासिफाई इनटू ब्रॉडली टू टाइप्स। यस, टू टाइप्स। पहले ब्रॉडली हम कितने क्लास में डिवाइड कर सकते हैं, टू टाइप्स में। पहला प्रिमिटिव या सिंपल, और दूसरा सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव किसे कहेंगे, कि जब एटम या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, मतलब एटम हो या आयन हो, मैं बार बार हम यहाँ पर एटम कहेंगे तो तीनों आ जाएगा, यहाँ पर हम इस चैप्टर में एटम कहेंगे तो आप तीनों मान सकते हैं कि एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, क्योंकि एटम कहना थोड़ा आसान हो जाएगा, या पॉइंट कहेंगे, पॉइंट कर सकते हैं। तो एटम या पॉइंट कहाँ कहाँ होंगे, केवल कॉर्नर पर। केवल कॉर्नर पर कितने कॉर्नर होंगे, 8, चाहे वो किसी तरह का यूनिट सेल हो। 8 कॉर्नर पर, यानी 8 कोनों पर केवल एटम मिले तो वो प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। और कॉर्नर के अलावा, ध्यान रखिएगा, कॉर्नर पर हमेशा रहेंगे, इसके अलावा इन एडिशन टू कॉर्नर, वन आर मोर एटम अदर देन द कॉर्नर नोन एज सेंटर यूनिट सेल। अब अदर देन में कहाँ कहाँ हो सकता है, यदि उसके बॉडी के यूनिट सेल के सेंटर में मिले तो बीसीसी, सभी फेस में एक एक मिले तो फेस सेंटर, सभी दो अपोजिट फेस के सेंटर मिले तो एंड सेंटर, और सभी एज के सेंटर मिले तो एज सेंटर। तो ये सेंटर में 4 हैं। अब इसको मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो डायग्रामेटिकली देखिए इसको, कि ये 4 सेंटर में कैसे डिवाइड किए गए हैं। फिर से मैं बोलना चाहूँगा, प्रीमिटिव का मतलब केवल कॉर्नर पे एटम मिलेंगे, और जब कॉर्नर के अलावा एज पर हो, फेस में हो, या यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में हो तो उसके आधार पर उसका नाम दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सेंटर वाले में यदि केवल कॉर्नर पर होता तो क्या नाम देते, प्रीमिटिव या सिंपल। और कॉर्नर के अलावा और कहाँ है, तो ये देखिए 8 कोने पर 8 एटम है, और इसके सेंटर में, उसके बॉडी के सेंटर में क्या है, एक एटम है। तो ये बॉडी के सेंटर में है, इसलिए बोलेंगे बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, तो ये क्या है, सिंपल है कि सेंटर्ड है, सेंटर्ड है। दूसरा, सेंटर का दूसरा है FCC, फुल फॉर्म फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। फेस का मतलब 6 फेस हैं, आप समझ रहे हैं कि दीवाल में कितने एटम होंगे, एक, कहाँ पर, सेंटर में। तो 6 फेस में 6 एटम, 1 2 3 4, 4 दीवार ऊपर हो गए बगल में, और एक ऊपर एक नीचे। तो ये क्या हो जाएगा, 6। फिर से देख लीजिए, 4, 1 2 3 4 5 पीछे वाला, ये आगे वाला दीवार का है। तो आप समझ रहे होंगे। अगला है इंड सेंटर। मैंने कहा कि इंड सेंटर का मतलब किन्हीं दो अपोजिट फेस के सेंटर में एक एटम। जैसे यहाँ पर मैंने दिखाया कि एक एटम यहाँ है इसके फेस के सेंटर में, तो उसके अपोजिट वाला दीवार यहाँ पर होगा। यदि यहाँ पर होता तो कहाँ होता, ऊपर होता। यदि सामने वाले दीवार पर होता तो सामने वाला उस दीवार पर होता। केवल 2 ही फेस के सेंटर मिलेगा, या ध्यान रखना इस बात को, सभी फेस में नहीं, केवल 2 फेस के सेंटर में एक एक एटम पाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे इंड सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर। आइए अगला क्या है, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। एज का मतलब सभी एज के सेंटर में एक एक एटम पाया जाए। अब कितने एज हैं, आपको बताया कि 4 लाइन ऊपर हैं, 4 नीचे हैं, 4 बगल में है, जोड़ने वाला ऊपर और नीचे को मिलाने वाला। तो 1 2 3 4 नीचे, 1 2 3 4 8। अब चारों ऊपर वाले को 4 नीचे वाले को मिलाने वाला, 1 2 3 4। तो टोटल कितने एज हैं, 12। 12 में 12 एज में एक एक एटम उसके सेंटर में पाए जाएंगे, तो उसको क्या नाम देंगे, एज सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो हमने अभी क्या देखा कि क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, यूनिट सेल क्या होते हैं, उसके टाइप क्या होते हैं, एटम कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इस आधार पर यूनिट सेल का नाम दिया गया है। तो अगले क्लास में हम लोग 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ेंगे, और उसमें नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल की गणना करना सीखेंगे।
तो वीडियो कैसा लगा, आपको कहाँ कन्फ्यूजन हुआ, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।